Hello dear students, come into the class। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स और चैप्टर देखेंगे। आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत धारा पे प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। और क्या कहा था, प्रकाश की आवृत्ति को कांस्टेंट रखते हुए यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश क्या किया था आपतित किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे प्रकाश की तीव्रता का इफेक्ट आपका क्या आया था कि जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज के टॉपिक में आप लोगों को देखना है प्रकाश विद्युत धारा पे विभवांतर का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव। और क्या कहा, प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को कांस्टेंट रखते हुए प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखते हुए जब कैथोड और एनोड प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, विभवांतर क्रिएट कर देते हैं। प्लेटों के बीच में विभवांतर, विभवांतर का मान कितना रखें, 0। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कैथोड का जो वोल्टेज होगा वह एनोड के वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। और एक चीज आपने क्या कहा था, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में अगर विभवांतर होता है तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः जब किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान, विभवांतर यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मान बराबर होता है का मान बराबर होता है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि आवेश का प्रवाह किसके कारण होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा। और यहाँ पे जानते हो क्या, जो प्लस आवेश होता है उसका फ्लो किधर, हाई वोल्टेज से किधर, लो वोल्टेज की तरफ। और माइनस चार्ज का प्रवाह किधर होता है, लो वोल्टेज से किधर, हाई वोल्टेज की तरफ। एक चीज आपने और पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के किधर होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है,
आपने क्या बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये एक आपकी बन गई क्या, एक प्लास्टिक कांच की निर्वातित नली, और इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें से हवा निकाल दिया, इसके भीतर आपने क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, निर्वात, और इसमें आपने क्या लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड, और इधर ये आपका सी पॉइंट से इधर क्या कर दिया, ए पॉइंट से, और इसको आपने क्या कर दिया, बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक आपने क्या लगा दिया, धारा मापी। धारा मापी का मतलब क्या, एमीटर लगा दिया, और एमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर किस क्रम में जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो। तो ये आपका हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। किसकी ये प्लेट बनी है, जिंक की बनी है ना, ये प्लेट बनी है आपकी जिंक की बनी है। इस पे आप क्या कर रहे हो, क्या आपतित करा रहे हो, क्या आपतित करा रहे हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपतित करा रहे हो। एक चीज क्या कहा, ये इसका वोल्टेज VC और ये इसका वोल्टेज क्या, VA। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे VC बराबर क्या है, VA। PD कितना हो गया, PD इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया ना। लेकिन ऐसे स्टेज में भी क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका इसके जो जिंक के परमाणु हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी गतिज ऊर्जा है कि उस गतिज ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड से निकल करके एनोड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में स्वयं की गतिज ऊर्जा के होने के कारण क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड से किस पे, एनोड पर क्या करते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने पर भी, ठीक है, अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अतः कैथोड और एनोड के बीच PD का मान 0 होने पर भी अल्प मात्रा में फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, करंट का क्या होता है, प्रवाह होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की आवृत्ति को कांस्टेंट रख करके विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है, तो जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा, यानी प्लस और माइनस के बीच में वोल्टेज में अंतर आएगा, उसी रेशियो में धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। क्या कहा, कैथोड और एनोड के बीच जैसे जैसे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या करता है, बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में उत्पन्न धारा भी क्या करती है, बढ़ती जाती है। उसी
अनुपात में धारा बढ़ती जाती है और एक निश्चित विभवांतर होने पे धारा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बढ़ते जाओ करंट बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, आगे पीढ़ी बढ़ाओगे धारा नहीं बढ़ेगी, एक निश्चित मान पे जाए क्या करेगी, रुक जाएगी। एक निश्चित विभवांतर पर धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका उससे आगे वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तथा विभवांतर का मान, वोल्टेज डिफरेंस का मान और आगे बढ़ाए जाने पे पर धारा का मान क्या करता है, नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पे आपकी जो अधिकतम धारा प्राप्त हो रही है, यहाँ पे आपकी जो अधिकतम धारा प्राप्त हो रही है उस धारा को आप क्या बोलोगे, प्रकाश, संतृप्त प्रकाश धारा। तथा इस स्थिति में प्राप्त अधिकतम धारा क्या कहलाएगी, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहलाएगी। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कही जाती है। एक चीज, तो जैसे जैसे इनके बीच में आप डिफरेंस करते जाओगे, विभव में अंतर का मान क्या करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या करता है, बढ़ता जाएगा। एक निश्चित विभवांतर पे धारा अधिकतम, उसके बाद और अधिक वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसके लिए परिपथ में प्राप्त विद्युत धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उससे अधिक डिफरेंस करने पे धारा का मान नहीं बढ़ेगा। जो अधिकतम धारा आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है वो धारा आपकी क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट या संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, अब तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी मायने रखती है। आप मुझसे जुड़े रहिए। मेरा अगला वीडियो लिंक कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव टॉपिक पे जारी होगा। धन्यवाद।